चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के केमिस्ट्री के 5वें चैप्टर जिसका नाम पृष्ठ रसायन है, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजाइम उत्प्रेरक है। आखिर एंजाइम उत्प्रेरक क्या होती है, वो कैसे काम करता है, उसकी क्रिया विधि क्या है, उसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके थे कैसे उत्प्रेरक काम करता है, उत्प्रेरण के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, ये सब जान चुके हैं। 5वां चैप्टर आपका चल रहा है पृष्ठ रसायन, तो उसी में हम लोग पढ़ने वाले एंजाइम उत्प्रेरक या एंजाइम उत्प्रेरण। अब देखिए, आप यहाँ पर चित्र देख रहे होंगे। अब ये चित्र देखकर आपको लग रहा होगा कि सर आप तो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं भैया, मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि ये एंजाइम जो है ना बायोलॉजी से संबंधित है। एंजाइम किसे कहते हैं? जो जीव जंतु या पेड़ पौधों या सजीवों में भोजन का पाचन करता है, पूरी तरह से भोजन को पचाने का काम करता है, वो होता है एंजाइम। एंजाइम हमेशा स्टार्च को पचाता है, जो हमारे शरीर में भोजन के कण होते हैं उसको पचाने का काम करता है। तो एंजाइम जो होता है ना सजीवों में पाए जाते हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं, उसके बॉडी में पाए जाते हैं। इसी कारण से थोड़ा सा बायोलॉजी का टॉपिक लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं चाहता हूं कि आपको पूरी तरह से समझा सकूं, आपके दिमाग में पूरी तरह से हर बातों को ठेल सकूं, इसी कारण से चित्र में बनाया हो। ठीक है ना? देखो सबसे पहली बात, ये आपको चित्र दिखाई दे रही होगी और ये चित्र के बारे में आप बेटर से समझ भी रहे होंगे। देखो, ये मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र एक तरह से समझिए कि सबसे पहले हम लोग भोजन खाते हैं मुंह से, तो सबसे पहले हमारे भोजन पर कौन हमला करता है? दांत हमला करता है। भोजन को चिबाने का पूरा काम कौन करता है? दांत करता है। और हमारे जीभ में एक समझिए कि लार पाया जाता है, जिसको हम लोग लार रस या म्यूकस भी कह सकते हैं। लार रस में म्यूकस पाई जाती है। ये होता है ना, जो देखो जीभ में मतलब हम लोग के जो मुंह में होता है उसमें एक लार रस पाई जाती है। लार रस में 2 तरह का एंजाइम पाया जाता है। देखो, हमारे शरीर में एंजाइम पूरा भरा हुआ है। अगर हमारे शरीर में एंजाइम नहीं होगा तो शरीर काम करना बंद कर देगा भैया। इसी कारण से प्रकृति ने सजीवों में, पेड़ पौधा, जीव जंतु, मनुष्य हो, इन सभी में एंजाइम दिया भोजन को पचाने के लिए। समझ में आ रही है ना? देखो, तो सबसे पहले मुंह के अंदर हमारी भोजन जाती है, उस पर दांत हमला करता है, जीभ में लार रस पाई जाती है। ठीक है ना? मतलब कहने का मतलब मुंह में लार रस पाई जाती है, वो भोजन को चिपचिपा बनाता है। साथ में उसमें 2 तरह का क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम उत्प्रेरक का काम करता है। इसका मेन काम होता है कि जो हम लोग भोजन खाते हैं उसमें चोकर होती है, जैसे रोटी हो गया, तो भैया कहीं ना कहीं कितना आप चाल लीजिएगा, चावल भी है तो उसका छिलको यवा जो होती है वो भी क्या होता है? एक तरह से चोकर होता है। तो हम लोग जो भी भोजन खाते हैं उसमें मंड पाई जाती है, मतलब चोकर पाई जाती है। तो उस सबको पचाने का काम कौन करता है? एंजाइम मुंह में करता है, जिसका नाम टाइलिन और डायस्टेज होता है। इन दोनों का काम होता है जो हमारे मुंह में चोकर आया है उसको पूरी तरह से पचा दे। और ना पचेगा तो तरह तरह का बीमारी होगा, पेट खराब होगा। समझ में आ रही है ना? इसी कारण से हमारे मुंह में भी क्या होते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं एंजाइम। तो एंजाइम एक उत्प्रेरक है जो हमारी अभिक्रिया को बढ़ा रही है, मतलब भोजन पचाने की क्रिया को बढ़ा रही है। सोचिए, अगर हमारे शरीर में एंजाइम नहीं पाई जाती, देखिए क्या भोजन हम लोग के शरीर में पचता? जल्दी नहीं पचती, याद रखना है। समझिए, सुबह में खाते हैं तो भोजन शाम को पचती है। देखिए, कल आदमी 2 टाइम ही लेटरिन जाता है। समझ में आ रही है ना? कोई 3, 4, 5 टाइम जाता है पेट खराब होने के बाद। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ज्यादातर 2 टाइम ही लोग लेटरिन जाते हैं। इसके पीछे का रीजन है कि देखो, हम लोग जो सुबह में भोजन खाते हैं वो शाम को पचता है, तो शाम को आदमी लेटरिन जाता है। जो शाम को खाता है वो सुबह में निकालता है। तो थोड़ा भोजन पचने में 12 घंटे या दिन भर का टाइम या रात भर का टाइम लग जाता है। ठीक है ना? वो भोजन पचाने का काम कौन करता है? तो भैया एंजाइम करता है। तो मुंह में जो एंजाइम पाया जाता है वो होता है टाइलिन और डायस्टेज। ये एंजाइम का काम होता है चोकर या मंड को पचा देना। अब आगे जैसे ही भोजन यहाँ से मुंह के बाद हम लोग कहाँ गिरेगा? ये ग्रॉस नली में गिरेगा। अब देखो, ग्रॉस नली में भोजन डायरेक्ट नहीं गिरता। सोचो, अगर डायरेक्ट यहाँ पर भोजन गिर जाएगा तो अमाशय को हम लोग पेट भी कहते हैं, इस पर चोट पड़ेगी या चोट पड़ेगी तो आपका ये खराब हो जाएगा। अब खराब हो जाएगा, जब पेट खराब हो जाएगा तो दिक्कतें हो जाएगा, यानी ये अमाशय ही खराब हो सकता है। इसी कारण से इसमें भोजन डायरेक्ट नहीं गिरता है, सिकुड़ते फैलते गिरता है। इस क्रिया को हम लोग क्रमाकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन कहते हैं। अब यहां से भोजन हम लोग का गिरता है अमाशय में। इस अमाशय में क्या होता है ना, ये अमाशय बोलता है कि भैया जब तक हमें अम्ल की मात्राएं नहीं मिलेगी तब तक मैं भोजन को पचाऊंगा नहीं। देखो, अमाशय में क्या पाया जाता है? ये अमाशय में ही पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अमाशय में ही जथर रस पाई जाती है, और उस रस में 2 तरह का आपको एंजाइम मिलता है। कौन कौन सा एंजाइम? रेनिन एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम मिलता है? रेनिन एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम मिलने का काम करता है। अब देखो, ये पेट मतलब अमाशय में देखो रेनिन जो होता है ना ज्यादातर छोटे बच्चों में पाई जाती है। ठीक है ना? देखो, छोटे बच्चे को रेनिन का मेन काम होता है वो दूध को दही बना देना। छोटे बच्चे देखिएगा जब माँ के दूध पीते हैं तो दूध पीने के बाद वो क्या करते हैं? उल्टी करते हैं तो दही होता है। क्यों? क्योंकि उनमें रेनिन जो एंजाइम होता है वो ज्यादा क्रिया कर देता है। तो मतलब उनमें रेनिन की मात्रा, रेनिन एंजाइम ज्यादा पाई जाती है। तो रेनिन का मेन काम होता है जो दूध पी रहे हैं उसको दही बना देना। ठीक है? उसके बाद दूसरा जो एंजाइम पाया जाता है इसमें जठर रस में, अमाशय में, वो होता है पेप्सिन एंजाइम। देखो, पेप्सिन एंजाइम जो शरीर में भोजन आया, यहाँ से गिरते जो खाना गिरा है उसमें जो भोजन आया उसका मेन का, उसमें जो मतलब यहाँ पर पेप्सिन एंजाइम होता है, उसमें जो प्रोटीन होता है भोजन में ना, उसको पेप्टोन में बदल देता है। कौन?
तो पेप्सिन जो एंजाइम होती है, तो याद रखिएगा आमाशय में जठर रस पाई जाती है। जठर रस में दो तरह का एंजाइम, रेनिन और पेप्सिन एंजाइम। रेनिन दूध को दही में बदलता है और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। तो बाबू कहने का मतलब अभी हमारे पूरे शरीर में भोजन को पचाने का काम कौन कर रही है? एंजाइम कर रही है। एंजाइम नहीं होगी दिक्कत हो जाएगी। याद रखिएगा हमारे शरीर में 1 मिनट में 10 लाख अणु पचाने का काम एंजाइम करता है। ये जो एंजाइम होते हैं ना बाबू, ये जो भी एंजाइम है हमारे शरीर में, ये जो होते हैं ना, मतलब 10 लाख अणु 1 मिनट में पचा जाते हैं। देखिएगा हम लोग दलीदर है, समझ में? दलीदर मतलब लड़का लड़की दलीदर होकर करता है, एकदम उठा पड़ा जल्दी जल्दी खाते चले जाते हैं। तो इतना जल्दी जल्दी पाचन कौन करता है? 1-1 मिनट में 10-10 लाख अणु पचाने का काम करता है कौन? एंजाइम। अगर एंजाइम नहीं होता ना तो मनुष्य जीवित नहीं रह पाता, उसके भोजन खाने का कोई मतलब नहीं निकल पाता। ठीक है ना? अब समझो, तो ये आमाशय में 2 तरह का एंजाइम पाया जाता है। अब आगे भी अगर आप चलिएगा तो देखो यहाँ साइड में यकृत है, ठीक है ना, यकृत है, और यहाँ आमाशय के ठीक नीचे यहाँ पर जो ग्रंथि है उसको हम लोग अग्न्याशय ग्रंथि कहते हैं। देखो अग्न्याशय ग्रंथि भी क्या करता है? एंजाइम छोड़ता है। वो 3 तरह का एंजाइम छोड़ता है जिसको हम लोग लेट कह सकते हैं। एल का मतलब होगा लाइपेज, ए का मतलब होगा एमाइलेज और टी का मतलब होगा ट्रिप्सिन। देखो लाइपेज जो होता है ना, हम लोग जो वसा चाहे तेलीय चीज खाते हैं, वो जो होता है ना लाइपेज एंजाइम, वो वसा या तेलीय को पचा देता है। जो एमाइलेज एंजाइम होता है, मुंह में मंड का पाचन मतलब चोकर का पाचन हुआ है, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग भोजन ले जाते हैं। मतलब मान लो कोनो सामने आ गया, मतलब मान लो कोई लड़का है, उसके सामने कोई सुंदर लड़की आ गई, तो भैया वो खाना खाने के एकदम क्या करेगा? लील जाता है। तो भैया मुंह में चोकर का पाचन नहीं हुआ, क्योंकि अपने खाना को ले लिया, खाना को अंदर खींच लिया, तो चोकर का पाचन नहीं हुआ, तो वो आ जाता है पेट में। पेट में क्या करता है? पेट के बाद छोटी आंत में आएगा, तो यहाँ पर उसका पाचन करने के लिए भी क्या पाई जाती है? एमाइलेज पाई जाती है। ये एमाइलेज एंजाइम भी क्या करता है? मंड मतलब चोकर का पाचन करता है। समझ में आ रही है ना? कहने का बस इतना सा मतलब है कि प्रकृति हम लोग को एक तरह का मशीन तरह का बनाया है कि अगर मुंह में, समझिए कि इस मुंह में चोकर का पाचन नहीं होगा तो पेट में तो वहां भी एंजाइम है उसको मारने के लिए। प्रकृति देखो कितना अच्छा बनाया है। यानी हमारे पूरे शरीर में अगर देखी जाए तो एंजाइम पाई जाती है और एंजाइम ही पूरी तरह से क्रिया करता है। और सबसे अंतिम एंजाइम जिसको हम लोग ट्रिप्सिन बोलते हैं। अभी जो हम लोग का देखो पेट में क्या हुआ था कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदला गया था, पेप्सिन बदला था। अब यहाँ जो पेप्टोन आया था उसको ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्टाइड में बदल देता है। यानी ये अग्न्याशय भी 3 तरह का क्या करता है? एंजाइम छोड़ता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या करता है कि बाबू ये पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देती है। अब भोजन पूरी तरह से आपका छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत में अंतिम एक एंजाइम पाई जाती है जिसको इरिप्सिन कहते हैं। अभी जो पेप्टाइड का रूप इसमें आया रहता है, इरिप्सिन एंजाइम क्या करता है? उसको न्यूक्लिक एसिड में मतलब न्यूक्लिक एसिड के रूप में कन्वर्ट करता है। और हम लोग जो लेट्रिन करते हैं, जो पीला रंग का होता है बाबू, वही न्यूक्लिक एसिड है। यानी एक तरह से कही जाए तो जो निकालने का काम हम लोग करते हैं वो क्या होता है? एक न्यूक्लिक एसिड होता है। समझ में आ रही है ना? देखो तो पूरा काम इसमें भोजन को पचाने का काम कौन किया? एंजाइम। एंजाइम किसका काम किया? तो पचाने की क्रिया को बढ़ा दिया। पचाने की क्रिया को क्या किया ससुरी? वो बढ़ा दिया है। किसकी क्रिया को? पचाने की क्रिया को क्या किया? एंजाइम बढ़ा दिया है। तो एंजाइम यहाँ पर एक उत्प्रेरक का काम कर रही है, तो इसी को हम लोग एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पर, आप सिंपली लिख सकते हैं कि एंजाइम हम जो भी कण या जो भी अणु खाते हैं भोजन के, उससे चिपक कर उसको पचाने का काम करता है और पचाने के बाद उसको उत्पाद के रूप में अलग कर देता है। यही तो एंजाइम की क्रिया होती है। ये 1 मिनट में 10 लाख अणु पचाने का काम करता है। अब अच्छा 1 मिनट सोचो आप, कभी काल क्या होता है ना कि एंजाइम बहुत ज्यादा काम कर देता है, मतलब किसी कारणवश से एंजाइम बहुत ज्यादा काम कर देता है। अब सोचिए एंजाइम जब बहुत ज्यादा क्रिया कर देगा तो भोजन का जल्दी जल्दी पाचन करेगा, मतलब भोजन को पूरी तरह से पचा के एकदम पतला कर देगा, जिसको हम लोग कहते हैं पेट खराब हो गया। अब पेट खराब, जब लेट्रिन करता है लोग ना आदमी, जब पेट खराब होता है तो एकदम पतला आता है, मतलब लेट्रिन पतला होता है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि भैया एंजाइम जो है ना वो बहुत जल्दी जल्दी काम किया है, यानी भोजन के कण को बहुत जल्दी पचाया, यानी बहुत ज्यादा पचा दिया है, मतलब उसको बहुत पतला कर दिया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेट खराब हो गई है। क्या बोलते हैं? पेट खराब हो जाती है। समझ में नहीं है? तो मुंह में, पेट में, छोटी आंत में, हर जगह एंजाइम पाई जाती है। तो आपको एंजाइम समझ में आ गई होगी। एंजाइम मेन काम कौन करता है? वो जो हम लोग भोजन के कण खाते हैं उससे चिपक जाता है और उसको पचाकर उत्पाद के रूप में अलग फेंक देता है। क्या होता है? उत्पाद के रूप में अलग फेंक देता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझो, हम लोग समझ लेते हैं कि एंजाइम है क्या और ये कैसे, इसका सिद्धांत क्या और ये कैसे काम करता है। देखो बुआ, एंजाइम जो है ना एक जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक है। ठीक है ना? एंजाइम में क्या होता है? ये जटिल होते हैं, बड़ी थोड़ा सा कठिन होते हैं। ठीक है ना? और ये इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है, कार्बन भी पाया जाता है, कार्बनिक यौगिक होते हैं। दूसरी बात है ये बहुत ज्यादा प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं। अगर हमारे शरीर में एंजाइम नहीं पाए जाएंगे तो शरीर में भोजन का पाचन नहीं होगा। बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे शरीर में डालता है। ज्यादा काम कर देगा तो पेट खराब होगा, और बहुत कम काम करेगा तो लेट्रिन
नहीं उतरेगा, ये समस्या आ जाती है। ठीक है, और ये 1 मिनट में एंजाइम 10 लाख अणु को पचाने का काम करता है। देखो एंजाइम जो होता है ना विशिष्ट प्रकृति का होता है। क्या होता है? विशिष्ट प्रकृति का होता है। अब ऐसा नहीं है कि जो मुंह का एंजाइम है वो पेट में आकर काम करेगा या पेट का एंजाइम है वो मुंह में जाकर काम करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। विशिष्ट होता है, जिसका जो काम है वही काम करता है एंजाइम का। ठीक है ना, जैसे रेनिन है, रेनिन का काम क्या है भैया? रेनिन का काम क्या होता है कि दूध को दही में बदल देना। रेनिन एंजाइम जो है, अब ऐसा नहीं कि रेनिन कभी दूध से दही नहीं बनाकर कभी रेनिन एब्सेंट हो गया तो इसके जगह पेप्सिन काम कर देगा, ऐसा नहीं होता है। सब एक विशिष्ट प्रकृति का होता है और सबको रोज का रोज काम करना। जैसे हम लोग क्या है, कभी कल छुट्टी मार देते हैं, कभी कल ऑनलाइन क्लास नहीं चलाते हैं, कभी कल अपना स्कूल कोचिंग बंद कर देते हैं, छुट्टी मार देते हैं। लेकिन अगर सोचिए हमारे शरीर में जो एंजाइम है एक दिन छुट्टी मार दे तब क्या होगा? तब आदमी दांत चियार देगा। देखो बाबू, बस इतना समझना कि शरीर में जो एंजाइम होते हैं एक विशेष प्रकृति के होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद इसमें ताप जो होते हैं ना, एक स्तंभ चाहिए, एक अच्छा टेम्परेचर चाहिए, तभी भोजन पच सकता है, अन्यथा नहीं होगा। यानी एंजाइम एक मतलब उचित एक निश्चित ताप पर ही कार्य करता है। इसका पीएच मान भी एक निश्चित होता है। देखो जैसे यहाँ पर आमाशय में आया, जैसे यहाँ पर आमाशय में आता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एक अम्ल है तो इसका पीएच मान क्या हो गया? एक समझ कि 7 से कम हो गया। पेट में क्षारीय अवस्था खोजता है, पेट में क्षारीय अवस्था भोजन आती है तो इसका मतलब यहाँ पर क्षारीय हो जाता है। तो पेट में पीएच मान चेंज हो रही है, उसके बाद छोटी आंत में भी पीएच मान क्या हो रही है? चेंज हो जा रही है। बस इतना कहने का मतलब है कि यहाँ पर इष्टतम पीएच मान मतलब उचित पीएच मान की हर जगह आवश्यकता पड़ती है। और अंतिम है कि विष का काम करता है। कभी कल एंजाइम विष का भी काम कर देता है। कैसे? कभी कल भोजन को इतना ना जल्दी और इतना ना ज्यादा पचा देता है कि भोजन को पूरी तरह से पतला कर देता है, जिसको हम लोग पेट खराब होना या पेट झड़ना कहते हैं। तो बाबू ये था एंजाइम की जानकारी। अब एंजाइम कैसे काम करता है, जैसे मान लो कि हमने मुंह में एंजाइम पाएगा टाइलिन और डायस्टेज। अब जो हम लोग भोजन के कण डाले हैं मुंह में, समझिएगा, जो कण हम लोग भोजन के डाले हैं तो इसमें जो एंजाइम पाएगा मुंह में वो क्या करेगा? एंजाइम मुंह में भोजन के कण जो डाला गया उससे चिपक जाएगा और चिपकने के बाद उसमें जो मंड होता है, जो चीजें पचाने वाली होती है, उसको क्या करता है? पचा देता है और फिर उसको अलग कर देता है। तो ये काम होता है किसका? एंजाइम का। यहाँ पर समझो, देखो एंजाइम जो होता है ना ताला चाबी का भी काम करता है। मान लो कि ये ताला है और ये क्या है? चाबी है। ठीक है ना, मतलब ये मान लो ताला है और ये वाला क्या है? चाबी है। बाबू तो यहाँ पर मान लो मैंने डाल दिया, तो यहाँ पर मिला दिया, मैं बंद नहीं किया हूँ। ठीक है ना, देखो ये तो सिंपली खींचेंगे तो खींचा जाएगा। तो ये मान लो ये ताला और ये चाबी है, दोनों को लगा दिए तो क्या एक संकुल का निर्माण कर दिए। अब जैसे ही इसको मैं जोर से डालूंगा तो ये बंद हो गया, फिर हम क्या करेंगे? इसको निकाल सकते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या होता है? उत्पाद अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बढ़िया सा देकर समझाना चाहूँ तो लड़का लड़की का एग्जांपल से आप बढ़िया से समझिएगा। देखो मेरा काम होता है सिर्फ समझाना। ठीक है ना, ताला चाबी का सिद्धांत से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो बाबू एक चीज समझिए, आप ताला चाबी का सिद्धांत क्या होता है कि आकर चिपकना, चिपकने के बाद क्या आता है? जैसे आजकल का प्यार हो गया, लड़की लोग कब तक लड़की का यूज करेगी? तब तक कब तक चिपक रहती है? जब तक ससुरी वो रिचार्ज करवाती रहेगी। जब तक लड़का रिचार्ज करवाते रहेगा तब तक क्या होगा? चिपक के रहेगी। यानी जब पाचन हो जाएगा पूरी तरह से तो उसको छोड़ देती है, जब उसका पूरी तरह से पैसा खत्म हो जाएगा तो उसी तरह से क्या करना? छोड़ दी जाती है। सेम यही पर होता है, मतलब एक लड़की एक लड़के का तब तक यूज करेगी जब तक वो उसके काम में आएगा, तब तक एक लड़की एक लड़का से चिपक कर रहेगी, या एक लड़का एक लड़की से तब तक चिपक कर रहेगा जब तक एक का काम रहेगा। जिस दिन काम खत्म क्या करेगा? चूस चास को उसको छोड़ देता है। समझ रही है ना? देखो बुआ, ताले चाबी के सिद्धांत पर प्रयोग काम करता है। जैसे ये मान लो ये एंजाइम है और ये आपका अभिकारक के अणु, जो भोजन हम लोग खाए उसका अणु है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? चिपक जाएंगे। और चिपकने के बाद देखिए ये मध्यवर्ती का निर्माण करती है। ठीक है ना, मतलब ये चिपके हैं। और चिपकने के बाद क्या करता है बाबू कि यहाँ पर है जो एंजाइम है, एंजाइम अलग हो जाता है, लेकिन है जो आपका भोजन का कण है ये सब इसको तोड़ के इसको पचा के अलग कर देता है। सिंपली मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि एंजाइम क्या करता है? अभिकारक पर हमला करता है, अभिकारक के संग चिपक जाता है और फिर उसको पचाने का काम करता है। अब पचाकर बाद में उत्पाद को क्या करता है? अलग कर देता है। तो ये होता है एंजाइम की क्रिया विधि या एंजाइम का सिद्धांत। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि एंजाइम कैसे काम करता है। मैंने इस चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है। पूरी विश्वास है मुझे कि आपको विस्तार से समझ में आ गई होगी। आपको लगता है कि आपके लिए काफी मेहनत करी जा रही है, तो इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग आग की तरफ फैलाइए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी मैं मेहनत कर रहा हूँ। नई नई आपको टेक्निक ला रहा हूँ, नई नई ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ और चैप्टर्स भी आपके खत्म करवाते जा रहा हूँ। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे वाला जो टॉपिक है ये पृष्ठ रसायन का, उसको पढ़ते हुए फिर मिलेंगे।